हाँ, तो मेरे स्टूडेंट्स, क्लास 12th का और 10th का रिज़ल्ट आ चुका है। तो हमारे पास में कुछ हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो आप लोगों को अपने थॉट्स के बारे में बताएंगे और बेसिकली कि आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या किस तरह से आपको आपकी स्ट्रेंथ आपको किस तरह से मेंटेन करके चलना होगा, ये आप लोगों को बताएंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले हैं मिस्टर सत्यम अग्रवाल। आइए, क्लैपिंग फॉर सत्यम अग्रवाल। तो सत्यम बेटा, आप हमें ये बताइए कि किस तरह से मतलब आपका परसेंटेज कितना रहा है और आपका बोर्ड में मेरिट लिस्ट में कितने नंबर पे आप मतलब कितने नंबर आपने अचीव किए हैं? मैं सबसे पहले तो मेरे 92% आए हैं और मेरा डिस्ट्रिक्ट में 5th पोजीशन आई है मेरी, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपकी 10th स्टार्ट हो तो आप जो है घबराएं ना, क्योंकि 10th इतनी हार्ड नहीं है। ट्वेल्थ ट्वेल्थ में तब ट्वेल्थ जब आती है तो वो तब भी हार्ड होती है, लेकिन 10th में इतना कुछ नहीं है। बस आप जब भी आएँ तो अपनी तैयारी अच्छी से करें, किताबें पढ़ें और जो भी स्कूल में टीचर्स बताएं उसको करा करें। ज़्यादातर बच्चे जो भी टीचर स्कूल में बताते हैं केवल थोड़ा ही ध्यान रखते हैं और घर पर पढ़ते नहीं हैं। आप घर पर आएँ, उस चीज़ को लर्न करें और अगले दिन वो चीज़ पढ़ कर जाएँ जो सर पढ़ाने वाले हैं, जिससे भी कि सर जब पूछें आपसे कि आज क्या पढ़ कर आए हो तो आप आसानी से बता सकें। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, तो आप सत्यम बेटा कि ये मुझे बताएं कि बच्चों को ये बताएं कि बच्चे काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि बच्चे लर्न करते हैं, ठीक है, कुछ रट के ज़्यादा याद करते हैं, कुछ लोग क्या है प्रैक्टिस करके मतलब याद करते हैं, तो किस में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा? तो अगर आपका पेपर आ रहा है, आप रट के चले जाएंगे तो केवल पेपर आपका सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस चीज़ को याद रखेंगे तो वो आपको हमेशा समझ में आएगी। ट्वेल्थ के बाद आप जो भी कोर्स करेंगे उसमें 10th 11 12 सबका आता है, 9th का भी आता है। अगर आपने वो चीज़ अच्छे से पढ़ा है तो वो आपको समझ में भी आएगा, लेकिन अगर आपने रटा है तो केवल वो पेपर तक ही आपको हेल्प करेगा, आगे चल के आप सब भूल जाएंगे। वो आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा और इससे कई बच्चों को बहुत तकलीफें आती हैं। एवरेज एक स्टूडेंट को कितने आवर की पढ़ाई करनी होनी चाहिए? एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं तो अपना बताऊं तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, क्योंकि पढ़ाई में किसी का मन लगता नहीं है, बेसिक सी बात है। लेकिन जब भी आपका मन करा कि आप मुझे पढ़ना है तो मोबाइल, जब भी आप पढ़ें तो अपने पास से मोबाइल हटा दें, क्योंकि अब बच्चे कहते हैं मम्मी पापा से, मम्मी मुझे मोबाइल दे दो, मैं मोबाइल से पढ़ूंगा, लेकिन मोबाइल से पढ़ते नहीं हैं, गेम देखते हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं। तो बस अपना मोबाइल से दूरी बनाए रखें और अपना किताबें, अपने ट्यूशन टीचर जो भी आपको पढ़ाते हैं उन्हें घर पर आके देखा करें और अपनी नोटबुक बनाएं, उसमें सारे नोट्स लिखें, जिससे कि आपको हेल्प हो, आपके भाई को हेल्प हो। अगर आपके छोटे बहन भाई हैं उन्हें आप पढ़ाने में सहायक कर सकते हैं। जब वो भी 10th में आएंगे तो आप उन्हें पढ़ाएंगे तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, एवरेज स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 7 या 8 घंटे पढ़ना चाहिए और हर एक चीज़ लर्न करनी चाहिए जो पेपर से रिलेटेड है। पिछले जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें उठाकर देखना चाहिए और अपने ट्यूशन टीचर से ही पूछना चाहिए कि सर मैं कौन से क्वेश्चन ज़्यादा करूं, जिससे कि जो पेपर में क्वेश्चन फंस जाए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। वेरी गुड सत्यम बेटा, ये सत्यम अग्रवाल है जिन्होंने क्लास 10th में 5th पोजीशन प्राप्त की है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अब हम अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाना चाहेंगे जो कि गार्गी बंसल हैं। इन्होंने भी स्कूल में सेकंड पोजीशन प्राप्त की है और बोर्ड में भी बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। तो गार्गी बेटा, आप अपने बारे में बताइए और बच्चों को मैसेज दीजिए कि किस तरह से बच्चे मतलब किस तरह से पढ़ाई करें, क्या क्या सब्जेक्ट्स उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गार्गी बंसल है। मेरे इस बार 12th बोर्ड में 84.4% बनी है। मैं अपने से छोटे मतलब अपने जूनियर बच्चों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की, उनसे मेरे से उनको क्या प्रेरणा मिल सकती है, वो क्या चीज़ सीख सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। मेरी सबसे पहली चीज़ है कि रिवीज़न हर इंसान को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा। और घंटे मैटर नहीं करते, आप क्या पढ़ रहे हो, टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को कैसे समझ रहे हो, वो चीज़ डिपेंड करती है। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, मैं सच बता रही हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसको मैंने रिवाइज़ बहुत बार किया है
और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है हमेशा से। तो गार्गी बेटा मुझे ये और बताइए कि बच्चों को अपने ये बताइए कि जैसे जो बच्चे नीट के लिए एस्पिरेंट्स रहते हैं या जेई मेंस एडवांस के लिए एस्पिरेंट्स रहते हैं, तो उनको किस तरह से, क्या ड्रॉप आउट बैच में स्टडी करना चाहिए या रनिंग बैच 11-12 के साथ ही उनको प्रिपरेशन करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो प्रिपरेशन 8th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो बच्चे 11th में हैं तो वो 11 से ही स्टार्टिंग कराएं, अपना बेस कंप्लीट करना शुरू कर दें। जैसे जैसे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वैसे वैसे उनको समझ में आता जाएगा, वरना आगे चल के तो बहुत परेशानी होती है ही। फिर कोई बताने वाला नहीं होता, आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कोई क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसी लेवल से पढ़ाते हैं जिस लेवल से, जैसे कि नीट में अब वो नीट लेवल पर का पढ़ाएंगे, आपको 9th-10th के क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो फिर वो कैसे पढ़ा देंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बेटा गार्गी, आप अपना मोटिव बताइए बच्चों को, आप किस तरह से उनको इंस्पायर करेंगे, बच्चों को किस तरह से, मतलब आपने आगे की स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है जो बच्चे आपको फॉलो करें? मेरा मोटिव यही है कि मुझे फ्यूचर में एक सिविल सर्वेंट बनना है, देश को अपनी सेवा देनी है। तो मैं चाहती हूँ कि देश में सबसे पहले जो होती है पॉवर्टी, वो एक ऐसी चीज़ होती है, फाइनेंशियल कंडीशन, जो बच्चों को आगे बढ़ने से सबसे पहले रोकती है। और फिर दूसरा होता है फैमिली सपोर्ट, और फिर सोसाइटी की बातें जो मतलब बच्चों को आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा ही रोकती हैं। वेरी गुड बेटा गार्गी बेटा, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, आपने अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने टीचरों का नाम, सबका नाम रोशन किया है। नेक्स्ट हमारी एक और स्टूडेंट हैं मुस्कान, कम हियर। मुस्कान के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये बच्ची ने इतना स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल के बावजूद इसने किस तरह से मेहनत की है। तो ये मुस्कान है। मुस्कान बेटा बताइए किस तरह से बच्चों को पढ़ना है। आई एम मुस्कान, मेरी 12th में 76% बनी है, 76% बनी है। और मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मैंने अपना पढ़ाई से फोकस नहीं हटाया। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन उन सब से हमें लड़ना चाहिए, और वो भी विद डिपेंड, और सबसे बड़ी बात कि किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैंने किया था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम, मैंने तब एग्ज़ाम दिए थे। नहीं बेटा कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक आइडियल जो बच्चा है वो सोच के चलता है जैसे कि मुझे केवल 11th से ही मतलब है, मुझे केवल 12th से ही मतलब है। क्या 12th तक ही लाइफ सीमित है या उसके बाद भी है? नहीं, 12th तक लाइफ सीमित नहीं होती है हमें, बल्कि 11th और 12th एक ऐसी लाइन होती है जहाँ से हमारा ये समझ लो कि फ्यूचर स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल ही। आपने नीट की, आपकी एक इच्छा है आप एक डॉक्टर बने, समाज सेवा करें, और आपकी एक स्पेशली मैंने ये जाना है कि आपके अंदर ये भी है कि आप ये भी चाहती हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी भी मैं हेल्प करूं। तो किस तरह से मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी को बना के रख रही हैं इस समय? इस समय तो मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लगातार लगी हुई हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कुछ मनी फाइनेंशियल कंडीशन भी होती है, लेकिन वो उनकी ठीक नहीं होती, जिससे कि बहुत से लोग अपना इलाज नहीं करा पाते। इसलिए मैंने खुद सोचा है कि मैंने खुद डॉक्टर बनूंगी, और जितना मुझसे होगा मैं उतनी हेल्प भी करूंगी। और मैंने बहुत से बच्चों को सपने टूटते हुए देखा है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। तो हो सकता है कि मैं, अगर मुझसे जितना बनेगा, मैं उनको पढ़ाई में भी बहुत मदद करूँगी। जैसे मैं अगर बात करूं बच्चों को, जो नीट के बच्चे हैं, जैसे नीट के लिए प्राइमरी सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और जेईई मेंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रहता है। तो बच्चों को आप ये बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाता अपने साथ कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए या सभी सब्जेक्टों को फोकस करके मतलब बच्चे को अपनी स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ना चाहिए? सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, और मेडिकल लाइन में तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी होती है, लेकिन हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री भी साथ लेके चलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हम तीनों सब्जेक्ट को सबसे पहले एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन पढ़नी चाहिए, और इतनी बार पढ़नी चाहिए कि ये समझ लो कि माइंड में एकदम फिट हो जाए। क्योंकि एनसीईआरटी लाइन सब टीचर्स बोलते हैं, गाइड भी यही करते हैं कि एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट। वेरी गुड बेटा मुस्कान बेटा, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास में है हर्ष, जिन्होंने
इनकी भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी रही है, लेकिन एंड इनका बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। हर्ष बेटा आ जाइए। किस तरह से पढ़ाई गई, कौन कौन से टीचरों ने पढ़ाया आपको, अपने बारे में बताइए कुछ। हाय देयर, मेरा नाम हर्ष राजपूत है और मैंने भी इस साल इन्हीं के साथ अपनी बोर्ड परीक्षा, इंटर की परीक्षा दी है। और जैसा कि ये मेरे सभी भाई बहन बता चुके हैं कि प्रिपरेशन, तैयारी किस तरह करनी चाहिए, तो अब मुझे तो लगता नहीं है कुछ बताने को बाकी है। पर फिर भी प्रिपरेशन इंटर की और फर्स्ट ईयर की हमेशा स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए। ईयर स्टार्ट हो तभी से कुछ अपने आप पढ़ना चाहिए। कुछ आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि बच्चे यूट्यूब वगैरह पे भी खूब पढ़ते हैं और अपने टीचर से सलाह लेनी चाहिए कि किस तरह, किस बुक से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या फिर कैसे तैयारी करना चाहिए। और पहले से ही एक प्लान बना के चलना चाहिए कि कितने टाइम में कितना करना है और कितना नहीं करना। और जितना, बस एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि पढ़ने के बाद जितना पढ़ा है उसे रिवाइज जरूर करना चाहिए। देखो, मेरा बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन हर्ष बेटा एक प्रॉब्लम ये भी है कि आजकल क्या है कि कुछ बच्चे बस, जैसा कि मैंने गार्गी से भी पूछा था, सत्यम ने भी बताया था कि 11th 12th में बच्चे बेसिकली वही फोकस करते हैं जो मतलब केवल उनको मतलब का रहता है। जो बच्चों के पास जो सुविधा नहीं है भाई, उनके पास लिमिटेड बुक्स हैं, तो क्या लिमिटेड बुक्स से भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम निकाला जा सकता है? अगर आप में पढ़ने की इच्छा है तो बुकों में ज्ञान की कमी नहीं होती, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। पर कभी भी इस बात की कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि हम पे पैसे नहीं है तो हम किताब ना खरीदें। थोड़ा बहुत होता है, सभी के साथ होता है फाइनेंशियल। होनी चाहिए जिससे कि बच्चा आराम से। यस सर। और हर किसी के साथ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, होता है किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम। पर लेकिन अपनी पढ़ाई में दिक्कत खुद नहीं आने देनी चाहिए। खुद अगर हो सके तो खुद प्रोसेस करना चाहिए। तो बहुत, अब ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन बच्चों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के फ्यूचर हैं, देश के भविष्य हैं। और सबकी आपने स्टोरी सुनी, सबकी अपनी अपनी कहानी, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस थी। तो बच्चों, कंडीशंस फाइनली यही रिज़ल्ट है कि कंडीशंस कैसी भी हो, अगर आप लोग एक टाइम, जैसे कहते हैं ना, एक हमारे पास में टाइम टेबल हो, एक फिक्स अपने आप को, अगर आप अपनी सोट एनालिसिस पहचान लेते हैं ना, तो उससे आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? तो आप लोग इन्हीं बच्चों को इसी तरह से फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।